हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं रुचि शर्मा आपके लिए इंग्लिश का आज आगे का पार्ट लेकर आई हूँ। पार्ट 4 तक हम कर चुके हैं, आज है पार्ट 5। पार्ट 4 तक क्या क्या किया था, रिवाइज करो। यूज़ ऑफ ए, एन, दिस, दैट, दीज, दोज। सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया था, यूज़ ऑफ इज़, एम, आर। थर्ड पार्ट में हमने क्या किया था, यूज़ ऑफ वॉज, वर। पार्ट 4 में हमने इन्हीं सभी हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए थे। ठीक है, आज हम पार्ट 5 करेंगे, जिसमें मैं आपको हैज़, हैव, हैड का यूज़ सिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं हैज़ और हैव। जब हमें यह बताना होता है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, तब हम हैज़, हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास एक पुस्तक है, मेरे पास एक साइकिल है, मेरे पास एक स्कूटर है, मेरे पास एक पेन है। तो जो मेरे पास कुछ चीज़ है उसे बताने के लिए मैं हैज़ या हैव का यूज़ करूँगी। अब ये हैज़ किसके साथ लगाना है, हैव किसके साथ लगाना है। जो बहुवचन होते हैं, बहुवचन कर्ता, जैसे आई, वी, यू, दे, बहुवचन। आई होप अब तुम्हें बार बार इनकी हिंदी बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है कि आई मीन्स मैं होता है, वी मीन्स हम होता है, यू मीन्स तुम होता है, दे मीन्स वे होता है। ये सारी चीज़ें हम बार बार रिपीट कर चुके हैं और तुम लोगों को अब तक याद भी हो गई होगी, है ना। तो जितने भी बहुवचन करता हैं इनके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक गाय है। ठीक है, मेरे पास है यानी मैं। ठीक, तो मैं के लिए हम लगाएंगे आई। यहाँ हम पास शब्द के लिए, वैसे तो पास को नियर कहते हैं, वैसे सिंपल लैंग्वेज में देखें तो नियर कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नियर यूज़ नहीं करेंगे। ये जो हैज़ और हैव वर्ड हम लगा रहे हैं ये पास के लिए ही लगाएंगे। एक को ए, गाय, काउ। तो तुम बनाओगे आई हैव अ काउ। ठीक, इसी तरह से हमारे पास पुस्तकें हैं। हमारे यानी हम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी। पास के लिए हैव लगाओगे, पुस्तकें बुक्स बहुवचन है, तो सेंटेंस बना वी हैव बुक्स। तो हैज़ और हैव का प्रयोग तुम कब करोगे, जब सेंटेंस जो है वो वर्तमान में है, यानी सेंटेंस के लास्ट में है शब्द आया है। अब यहाँ पर भी यही क्वेश्चन आता है कि अगर इस सेंटेंस के लास्ट में था होता तो हम क्या करते। तो जब हमें यह बताना होता है कि हमारे पास क्या था और क्या नहीं था, तब हम दोनों सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर भी यानी एक वचन भी और बहुवचन भी, दोनों के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास गाय थी। ठीक है, थी यानी पास्ट का सेंटेंस है, तो मैं, मेरे यानी मैं, आए। ठीक है, पास्ट के लिए लगाएंगे हैड। अ काउ, आई हैड अ काउ। हमारे पास पुस्तकें थी, वी हैड बुक्स। बस इतना ध्यान रखना है। अगर है आया तो हैज़ या हैव, एक वचन के साथ हैज़, बहुवचन के साथ हैव, और अगर था या थी आया तो सभी के साथ हैड का यूज़ करेंगे। अब अगर इन सेंटेंसेस में नहीं शब्द आता है, यानी दिया गया वाक्य जो है वो कैसा है, नकारात्मक है, सेंटेंस में नहीं आता है, तो उस समय हम क्या करेंगे। दो कंडीशंस आती हैं। ठीक है, एक तो आएगा कि सेंटेंस में कोई नहीं शब्द प्रयोग होता है, कोई नहीं, तो उस समय हम नॉट का प्रयोग ना करके नो शब्द लगाएंगे। वैसे तो कोई को इंग्लिश में एनी कहते हैं, लेकिन तुम एनी वर्ड यूज़ ना करना, क्या करोगे, नो शब्द लगाओगे। ठीक है, और अगर सिंपल नहीं है तो सिर्फ नॉट लगाना। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है। कोई है ना, कोई शब्द आया है। मेरे आई,
पास। अब क्योंकि आई है और सेंटेंस के लास्ट में है तो मैं लगाऊंगी हैव, आई हैव। कोई नहीं के लिए हम यूज़ करेंगे नो, आई हैव नो बुक। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास पुस्तकें नहीं हैं, तो देखो इस सेंटेंस में कोई शब्द नहीं है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, आई हैव नॉट बुक्स। मेरे पास पुस्तक नहीं थी, मेरे पास पुस्तक नहीं थी, मेरे पास कोई पुस्तक नहीं थी, आई हैड नो बुक्स। ठीक है, कोई पुस्तक नहीं थी, सॉरी यहाँ पर ये मैंने पुस्तक था, ये बुक आएगा यहाँ पर, बुक्स गलती से लिख दिया, इसे आप लोग ठीक कर लेना। ठीक है, बुक। तो अब तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोबारा से एक बार रिवाइज करती हूँ। अगर हमें किसी वाक्य में ये बताना होता है कि हमारे पास कोई चीज़ है या हमारे पास कोई चीज़ थी, तो हम हैज़, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर उस सेंटेंस में नहीं शब्द है, यानी कोई नहीं शब्द के लिए तुम नो वर्ड यूज़ करोगे और नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग करोगे। इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात है ही नहीं, बहुत सिंपल है। अब देखो इसमें पहला, ये जो मैंने अब तुम्हें वर्कशीट तुम्हारे लिए बनाई है, ये सेंटेंसेस तुम्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। पहला सेंटेंस है तुम्हारे पास एक पेन है। ठीक है, तुम्हारे यानी तुम, यू, पास यू के साथ हैव लगाओगे, यू हैव अ पेन। ठीक, ऐसे इसमें थर्ड सेंटेंस है मेरे पास कोई आम नहीं है, कोई नहीं शब्द इसमें आया है, तो हम क्या लगाएंगे, आई हैव नो मैंगो। ठीक है, आई हैव नो मैंगो। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस दे बताती हूँ इसमें, राम के पास कोई कमीज़ नहीं थी। राम, देखो क्या लगाओगे, हैज़, हैव या हैड, थी है लास्ट में तो आएगा हैड। राम हैड नो शर्ट। तो इसी तरह से हैज़, हैव, हैड का यूज़ करते हुए तुम्हें ये सेंटेंसेस बनाने हैं। पीछे का भी रिवीजन साथ साथ करते चलना, नहीं तो पीछे का भूल जाओगे। ठीक है, इन्हें ध्यान से करो। मैं आगे तुम्हारे लिए फिर नेक्स्ट पार्ट रेडी करके लाती हूँ। थैंक यू।